2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ। जहां उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदहाली की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती है, ऐसी एक तस्वीर किशनगंज से भी आ रही है, जहां नगर परिषद में एक ऐसी सड़क है जो पिछले 20 वर्षों से जर्जर अवस्था में है। इस सड़क की बदहाली ठीक कराने के लिए कई नेता आए और गए, लेकिन सड़क इसी हाल में रहा। वहीं ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक जी वोट के समय आते हैं और फिर वोट लेने के बाद दोबारा नहीं दिखाई देते। इस्माइल साहब, कब से रोड खराब है ये बहुत दिन से खराब कितना दिन से? मोटामोटी 5 साल 10 साल हो गया। 5-10 साल से हो गया। क्या आप लोगों ने कभी आगे जिला प्रशासन को या कभी को किसी को बोला नहीं कि रोड खराब है? हम लोग मुखिया जी को बोलते हैं, हाँ, लेकिन बोलता है भले ये वाला रोड है। प्रधानमंत्री सर का तो विधायक आता है, बाकी लोग आते हैं, सुनवाई नहीं है हम लोग यहाँ। कोई सुनवाई नहीं है जी नहीं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मोटामोटी हम लोग का 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। सड़क तब से ऐसी है जी। कभी किसी को कहा नहीं आपने किसी की रोड बनवा दीजिए ठीक ठाक से? बोलते हैं किसी को बोलता बनेगा बनेगा बनेगा, बनता है नहीं। सिर्फ आश्वासन देने का काम करता है। कितने परिवार की आबादी यहाँ से वहाँ तक? यहाँ से होगा 200-300 परिवार के घर हैं। हाँ। मुखलेश कितने दिन से ये सड़क खराब है? ये रोड तो 10 साल से खराब है। 10 साल से खराब है जी। ऐसी है पूरा? ऐसे ही। कभी यहाँ पे प्रशासन के लोग या कोई लोग आते नहीं है? नहीं, ये लोग आता है लेकिन ऐसे देख के चल जाता था, कुछ बोलता ही नहीं। बोलते नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रहे हो, लेकिन बात करें उन्नाव की तो उन्नाव में भ्रष्टाचारियों की भरमार पिछली सरकारों में भी थी और अब की सरकारों में भी है। पिछली सरकारों से भ्रष्टाचार करते आ रहे भ्रष्ट अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के मियानगंज का है, जहाँ भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए का घोटाला किया गया। हालांकि घोटाले के मामले सामने आने के बाद अधिकारियों द्वारा एक टीम गठित की गई थी और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी कुछ भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से कार्रवाई महज एक दिखावा बनकर रह गई। वहीं अब पूरे मामले को मियानगंज के ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह ने संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से मुलाकात कर एडीओ पंचायत अनिल कुमार राणा पर कार्रवाई न होने की जानकारी दी, तो जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीडीओ से जानकारी लेते हुए फोन पर जमकर फटकार लगाई और भ्रष्ट लोगों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब देखने की बात ये होती है कि जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कार्रवाई होती है या फिर इस मामले को खबरों की सुर्खियां बनाकर फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सर, मियागंज ब्लॉक में एडीओ पंचायत अनिल राणा के खिलाफ कुछ जांच हुई है, रिकवरी निकली, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या है सर मामला ये? आज मुझे अवगत कराया गया है कि मियागंज ब्लॉक में जो एडीओ पंचायत है उनके खिलाफ खंड विकास अधिकारी ने विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के कारण उनसे वसूली के संबंधित आख्या प्रेषित किया है। मैंने मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल उस पत्र के क्रम में अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यदि वो दोषी है तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख जी, आपने शिकायत की थी कुछ भ्रष्टाचार लेकर के, कोई एडीओ पंचायत अनिल राणा है, क्या था पूरा मामला? क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने और ग्राम प्रधानों ने एडीओ अनिल राणा की शिकायत की थी। प्रशासक के दौरान उनके द्वारा बहुत पैसा निकाल लिया गया था। उनकी सारी ग्राम पंचायतों से, उनके पास 6 ग्राम पंचायतें थी, 6 ग्राम पंचायतों में उन्होंने 19,78,000 रुपये बिना एमडी के, बिना किसी काम कराए पैसा निकाल लिया खातों से। खाते पूरे खाली कर दिए थे और एक पंचायत भवन अहमदपुर टटोली में बना था जिसको इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार करके मानक विहीन बनाया, नींव ही नहीं बनाई, ऐसे ही खड़ा कर दिया। पूरा दरक गया, दीवारें दरक गई, स्लेब फट गई, उसकी बीमें टूट गई। उस पर जांच हुई, समिति ने रिपोर्ट सौंपी। 11,66,200 रुपये का पंचायत भवन में रिकवरी के लिए उसने बीडीओ साहब ने बोला और 19,78,000 लगभग गाँवों से रिकवरी के लिए आदेश हुआ है, जिस पर
1 तारीख को रिपोर्ट सौंपी गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैं डीएम साहब से मिला और मैंने पूरी बात बोली उनसे, उन्होंने तुरंत तत्काल सस्पेंड कर और मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेश किए। क्या लगता है कार्रवाई होगी? अब अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी, आज मुलाकात हुई है। डीएम साहब ने बोला है कि तुरंत कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर, अगर ऐसा और भी कोई मामला सुनने में आता है तो। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अवैध लकड़ी कटाई का धंधा जोरों पर है। यहां ऐसे कई फलदार वृक्षों के बाग काट दिए गए मानो उन पर कोई रोक टोक ही नहीं हो। जानकारी के मुताबिक रामपुर के चमरूहा चौराहे पर करीब 2 एकड़ भूमि में लगे आम के वृक्षों को बिना परमिशन के कटवा दिया गया। आपको बता दें कि वन माफिया अवैध लकड़ी कटाई को रात भर अंजाम देते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी, जबकि चौराहे पर पुलिस का पहरा होता है। लेकिन वन माफियाओं ने इस घटना को मजदूरों के साथ मिलकर अंजाम दे दिया। उसके बावजूद भी पुलिस और वन विभाग के हाथ खाली रह गए। ऐसे में ये सवाल अपने आप में अहम बना हुआ है कि आखिरकार क्यों फलदार वृक्षों को उजाड़ा जा रहा है। रायबरेली के विकास खंड संताव के मालिक मऊ चौवारा कृषि वानिकी ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्वान कवि उपस्थित होकर अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे बेटियों की कई सारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विजय प्रताप सिंह ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन विजय बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जिला सहकारी बैंक रायबरेली में मुख्य कार्यपालक अधिकारी हूँ, हरीशचंद्र दीक्षित मेरा नाम है। सर, आज वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सताओं ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मनाया जा रहा है सर, तो इससे सर किसानों को क्या संदेश दिया जा रहा है? ये कार्यक्रम एक योजना के अंतर्गत हम लोग पूरे जनपद में मना रहे हैं और ये नाबार्ड की योजना है जिसके अंतर्गत हम 200 कार्यक्रम कर रहे हैं इस जनपद में। और संदेश हम ये देना चाहते हैं कि जो देश में आर्थिक समृद्धि और विकास का दौर आया है वो उससे कोई छूटने ना पाए, और छूटने न पाने का जो भारत सरकार की रणनीति है कि आय हम दुगनी करेंगे, लोगों के रहन सहन का स्तर उठाएंगे, किसानों की फसल का उचित मूल्य देंगे, इन सब के लिए किसानों को बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसका लाभ उन तक पहुंचाया जाए, जिससे विकास की इस यात्रा में हमारा ग्रामीण क्षेत्र। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संस्थापक स्वर्गीय सरदार दलबीर सिंह बीरा जी को द्वितीय पुण्यतिथि पर पुत्र इंद्रजीत सिंह छोटू भैया एवं हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी समस्त परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर जिला गोरेला से आ रही है, जहां पे पेंड्रा मरवाही से जहां पुलिस ने 24 घंटे में कत्ल की गुत्थी सुलझा डाली। जानकारी के अनुसार बहू ने ससुर की हत्या कर दी थी। मां के साथ अवैध संबंध पर बहू ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। पिता पुत्री ने ससुर के शव के गले में पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया। शव मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए हैं। जिस साइकिल से मृतक उस गांव में गया था उसको भी उन्होंने एक कुएं में फेंका था, वो भी अमिताबाई की निशानदेही पे हमको बरामद हुआ है। और उसके अलावा एक लोहे का टंकिया जिससे मृत्यु कारित की गई है वो भी बरामद किया गया है और जब्त किया गया है। सिवनी में मद्य नशा निषेध सप्ताह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में युवा समाज सेवी अंकित मालू शामिल हुए। आपको बता दें कि आयोजन का उद्देश्य समाज में बढ़ती हुई तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की लत और नशीली मादक पदार्थों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं और समाज को अवगत कराना है। ग्रेटिट्यूड, हमेशा परमात्मा ईश्वर का धन्यवाद करना, उसको करके जब हम रात को सोते हैं उस समय भी हम अपने दिमाग में, अपने सीपीयू में क्या डालना है, क्या संकल्प डालना है। जब आप सुबह उठते समय और रात को सोने के पहले, ये मेन समय, इसमें जब आप योग करके सुबह उठते आप योग करेंगे, अच्छे संकल्प अपने उसमें डालेंगे, और रात को जब आप योग करेंगे और अच्छे संकल्प, और हमें मतलब भगवान को जो मैं लास्ट में आपको संकल्प जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया, जो संकल्प लेना चाहिए आप लोग अपने हिसाब से दीदी के सानिध्य में और अच्छे से संकल्प ले सकते हैं। जो मैंने संकल्प लिया तो मेरे जीवन में बहुत चेंज आया है। इसके अलावा जब आप मन, बुद्धि, संस्कार, आपका मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत दुनिया भर की चीजें सोचता है,
मन एक तरीके से वकील है। वकील जब कोई केस होता है किसी चीज का, तो वकील आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे पर, तो हमारा मन वकील है और जज सब आर्गुमेंट और सब तथ्य देख के सही डिसीजन लेता है। तो हमारी बुद्धि क्या है? हमारी बुद्धि है जज। तो मन हमारा कुछ भी चीजें करे, लेकिन हमारे बुद्धि जो हम योग बल से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम सही डिसीजन ले सकते हो। हमारे मन बुद्धि संस्कार बहुत अच्छे हो सकते हैं और अगर आपके मन बुद्धि और संस्कार बहुत अच्छे हो गए तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शांत मन से आप हर चीज समझ सकते हो। ज्ञान आप कब पा सकते हैं? क्या? क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर आप रात में कार से जा रहे हैं और उसकी लाइट बंद हो जाए तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आप कहीं चले जाएंगे या कहीं आप गिर जाएंगे। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जो हमारे जीवन में रोशनी पैदा करती है, जो एक तरीके से कार में हेडलाइट है जो हमको आगे का पूरा रास्ता दिखाती है और बिना ज्ञान के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मन बुद्धि संस्कार आपके बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति सिर्फ राजयोग योग से ही मजबूत हो सकती है, अच्छे संकल्प और अच्छी सिद्धि से ही मजबूत हो सकती है। और मैं सुबह उठता हूँ या रात को सोता हूँ तो हमेशा परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं कुछ संकल्प लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर परमात्मा की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, स्थिति से प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं स्थिति को प्रभावित करने वाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं उसकी संतान, मुझे किस चीज का डर? परमपिता परमेश्वर परमात्मा के आशीर्वाद से हमेशा स्वस्थ रहूंगा और हमेशा स्वस्थ हूँ और हमेशा स्वस्थ रहूंगा। परमपिता परमेश्वर परमात्मा की शक्ति और दुआ और आशीर्वाद का वाइट होल्डर अच्छा कवच मेरे चारों तरफ है, जो मुझे हर तकलीफ हर मुसीबत से बचाएगा, मुझे हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। परमपिता परमेश्वर परमात्मा की शक्ति है, दुआ और आशीर्वाद का वाइट होल्डर अच्छा कवच मेरे पूरे परिवार के चारों तरफ है, जो उन्हें हर तकलीफ हर मुसीबत तकलीफ से बचाएगा और उन्हें प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। परमपिता परमेश्वर परमात्मा की शक्ति और द्वारा आशीर्वाद इस पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ है, जो आप सब लोगों की रक्षा करेगा और आप लोगों को प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। तो एक सकारात्मक सोच, एक अच्छी सोच। खबर गुना से है, जहां लक्ष्मी नारायण मंदिर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुराने व्यवस्थापक महंत वैजनाथ पुरी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मंदिर में दुकानों का निर्माण कराने के लिए दुकानदारों से लाखों रुपए ले लिया था। दुकानों के निर्माण के बाद प्रशासन ने बिना अनुमति के बनाई गई इन दुकानों को तोड़ दिया। दुकानदारों का कहना है लाखों रुपए लेने वाले महंत का अब कोई अता पता नहीं है। दुकानदार पुराने महंत पर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, जरा जोर से बोलें। पिताजी का नाम? विजय सिंह कुशवाहा। आप ये फुटपाथ पे ही दुकान है आपकी? पहले भी कहीं दुकान थी आपकी? वो मंदिर वाले वहाँ पे मंदिर की वहाँ जगह पे थी दुकान जी। तो वो महाराज और वो 2008 ने तोड़वा दी रातों रात। कितनी बजे तोड़वाई? वो जो 2-3-4 बज रहे थे। हाँ। अपन को खबर नहीं की बिल्कुल। हाँ। मालूम ही नहीं चली, कहा भी नहीं बिल्कुल। 2-3 लाख रुपए का मेरा माल था उसमें। हाँ। सब चोरी करवा दिया। सब रात को जेसीबी कौन लेकर आया था? वही महाराज और वो जाट लेके आए थे। जेसीबी से तोड़ दी तो आप दुकान? जेसीबी से तोड़ दी। कितनी बजे? रात के 3-4 बज रहा हूँ, 3-4 साढ़े 3-4 पे बज रहे थे। आपको खबर नहीं हुई? बिल्कुल खबर नहीं है। सुबह मालूम चली थी 6 बजे मुझे। तो फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। महाराज से पूछा तो उसने कहा भुगतान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ। तो दुकान दे देंगे। हाँ। तो पैसे भी ले लिए और दुकान भी नहीं दे रहा। फिर तुमसे पैसे भी ले लिए? पैसे भी ले लिए मुझसे। कितने पैसे ले लिए? 1.5 लाख रुपए नकद ले लिए। कहाँ से ला के दिए आपने? मैंने ब्याज से उठाए। हाँ। दो ने आप रिसर्ट दे के नहीं। हाँ। और विजय जाट और महाराज ने। महाराज क्या नाम है? जयनाथपुरी। हाँ। और विजय जाट। हाँ। उनने आप दोनों दे के मेरे को 3 लाख रुपये लिए मेरे से। हाँ। उसके बाद में जो लिखा पढ़ी करके मेरे को छोटे से कागज, एक कागज पे लिखा पढ़ी करके नहीं। हाँ। मेरे को दे दी जी। उनने क्या लिखा क्या नहीं लिखा जो मेरे को पता नहीं जी। मैंने इनको 3 लाख रुपये दिए थे। हाँ। इसके बाद मैंने मैं चलो कहीं नोटरी करवाएंगे आपकी। हाँ। ले गए मेरे को और जो कागज लिख के दे दिया उनने। हाँ। मैं लिखा ना पढ़ा था। फिर ऐसा क्या था, मैंने रख लिया। आगे जब मैंने देखा खोल के तो केस के किए। मेरे को डर लगता है कि ये लोग मेरे को दावा ना कर दें 20 लाख रुपया। क्या लिखा है इसमें? क्या क्या लिखा हुआ है? क्या बताया लोगों ने? क्या लिखा है इसमें? इसमें 20 लाख रुपया जयनाथपुरी ये कहते हैं मैंने दिए हैं आपको। अच्छा। हाँ, कर्ज रूप में। हाँ। जबकि कोई पैसा नहीं दिया है। आपने उल्टे दिए हैं? हाँ, मैंने उल्टे 3 लाख रुपये दिए उनको। हाँ। और वो क्या कहते हैं? वे ये कहते हैं कि आप मैंने 20 लाख रुपये आपको दिए हैं। 20 लाख रुपए दिए? बहुत बताते हैं, मतलब डर है उनका। हाँ। तो मेरे को ये डर है कि ये कहीं दावा ना कर दे मेरे को। हाँ।
बस फ्रॉड किया है 420 करी 420 का धोखाधड़ी मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लिखा न पढ़ा मैं। कौन कौन ने की? बैजनाथ पुरी और विजय जाट ने, दोनों ने की। दोनों। क्या नाम है आपका? मेरा नारायण ग्वाल। ओम नमो नारायण। तपोनिधि पंचायती 10 नाम नागस न्यासी आनंद अखाड़ा। जो आप दुकानों की पैसे की जानकारी कह रहे हैं जी, जानकारी कह रहे हैं जो आप, तो ये अखाड़े में तो इसकी कोई जानकारी है नहीं, अखाड़े में कोई रिसीविंग नहीं है, अखाड़े में कोई पैसा गया नहीं है, तो अखाड़े का तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। अखाड़े को ना अखाड़े से पूछकर क्या नाम दुकानें तोड़ी गई, ना अखाड़े से परमिशन ली गई, तो इसका अखाड़े का तो कोई मतलब नहीं है। अखाड़े को तो पता ही नहीं चला कब इन्होंने घपला कर दिया, कब इन्होंने भूमि माफिया मिलकर इन लोगों ने सबने संतरंच रचा, रातों रात सब इन्होंने तहस नहस कर दिया। जो गुरु लोगों के पुराने धूने थे, जो पीपल का वृक्ष था, जो बाहर कमरे थे, साधु महात्मा लोग आते थे, जो रुकने की व्यवस्थाएं थी, सब इन्होंने खंडर कर दी। तो अखाड़े को तो इस चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं थी। पैसे की इनका जिम्मेदारी किसी की नहीं है, मतलब बाबा नहीं, जिम्मेदारी है पैसे की, क्यों नहीं है? जिन लोगों ने पैसा लिया वो जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को इन्होंने दिया है वो लोग वो जिम्मेदार हैं। जे ले या ना ले या अखाड़े वाले का कोई मतलब नहीं है, अखाड़े से इसका कोई लेना देना नहीं है पैसों का। पैसे किसने लिया महाराज जी? पैसा ये बैजनाथपुरी महाराज जी ने और प्लस विजय जाट जी हैं, इन लोगों ने, और एक लाला महाराज कहते हैं, शर्मा है कोई लाला महाराज, इन लोगों का तीनों का भूमाफियाओं का मिलकर संतरंज रचा गया रातों रात। तो ये दुकानें तोड़ी गई, उनको कुछ लालच दिया गया, कैसे क्या हुआ इसका तो वही जानकारी दे सकते हैं कि कैसा क्या हुआ। ये लोग जो झूठा नाम लगा रहे हैं कि हमने अखाड़े में पैसा दिया, हमने अपने अखाड़े से उच्च अधिकारियों से भी बात करी, जो हमारे सचिव साहब हैं, जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, उनसे भी पता करा कि हमारा जी यहाँ पे ऐसा ऐसा पता चल रहा है। दुकान वाले ये कह रहे हैं कि पैसा अखाड़े में पहुँचा है। उन लोगों ने ये कहा कि अपने अखाड़े में तो 1 रुपया भी नहीं आया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और बैजनाथपुरी भी झूठ बोल रहा है, दुकान वाले भी झूठ बोल। रेलवे स्टेशन के अंदर काफी वक्त से भांग बेच रहा आरोपी रियाज करीम हुक्कैरी को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया है। अपराधी के पास से 2 किलो 950 ग्राम गांजा और 200 प्लास्टिक पिशवी 680 रुपए मिले हैं। पुलिस निरीक्षकों का एक गोपनीय रिपोर्ट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को धर दबोचा। वहीं इस मामले पर पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई। माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक सो कोल्हापूर यांनी अंमली पदार्थावर कारवाई करण्याबाबत आदेशित केल्याने त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक सो सांगली, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक सो सांगली व डीवायएसपी सो मिरज यांचे आदेशाने माननीय सपोनी सो रविराज फडणीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमली पदार्थावर कारवाई करीत असताना आम्हाला डीबी पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली की रॉकेल डेपो झोपडपट्टीजवळ रेकॉर्ड गुन्हेगार रियाज हुक्कैरी हा अंमली पदार्थाची विक्री करीत असल्याचे, गांजा विक्री करत असल्याचे माहिती मिळाल्याने त्या अनुषंगाने माननीय सपोनी सो रविराज फडणीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली माननीय डीवायएसपी सो मिरज यांच्या आदेशाने आम्ही स्वतः व आमच्याकडील तपास पथकातील कर्मचारी अंमलदार असे आम्ही जाऊन छापा टाकले असता रियाज करीम हुक्कैरी वय वर्ष 58 राहणार रॉकेल डेपो झोपडपट्टी मिरज हा आपल्या ताब्यात अंमली पदार्थाची विक्री करत असताना मिळून आल्याने 2 पंचासमक्ष त्यास अंगझडती घेऊन त्यास जागेवर अटक करून त्याची ताब्यातून 3 किलो गांजा 31,000 रुपयेचा माल सापडला है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस एक नए अंदाज में। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।